ओके सुनिए सारे जो बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम आपको सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है ना, उसका यूनिट नंबर 2 नेचर ऑफ लर्नर पढ़ाएंगे। उसमें क्या है कि फर्स्ट यूनिट में हमने आपका बहुत सारा चीज़ फर्स्ट पेपर में देखा था जो हम आपको पिछले साल पढ़ा चुके हैं, तो अब हम वो नहीं पढ़ा करके सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे, वो हम बाद में आपको रिपीट कर देंगे। उसमें थायरॉइड है, स्किनर है, पावलोव है, पर इसमें क्या है कि नेचर ऑफ लर्नर में हमें आपको सेकंड यूनिट पढ़ानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज तारीख है 29/9/2020। ओके समझिए, आज से डेली कंटिन्यू रहेगा क्लास आपका। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ लर्नर। नेचर ऑफ लर्नर का मतलब होता है कि सीखने की प्रकृति, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ लर्निंग का हो गया ये मतलब। अब यहां पर आता है आपका लर्नर, तो लर्नर यहां हम लिख देते हैं लर्नर। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, ठीक है। सीखने वाला कोई प्राणी ही हो सकता है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि हर एक प्राणी के अंदर एक सीखने की क्षमता होती है, तो जो प्राणी जितने अच्छी तरीके से कोई चीज सीखता है उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं लर्नर पे। तो यहां पे हम लिख देते हैं लर्नर। लर्नर मतलब सीखने वाला, सीखने वाला। अब देखो ये बाला शब्द कैसे आ गया ये समझ दो। तो देखो लर्न, LEARN, लर्न मीन्स होता है सीखना। ओके, लर्न मीन्स होता है सीखना। तो जब हम इसमें ये लर्न एक क्रिया है, क्या है, क्रिया, ठीक है। जब इस क्रिया के साथ हम ER और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाला, ठीक। तो टोटल क्या हो गया कि जब हम क्रिया के साथ ER और जोड़ देते हैं तो ये नाउन बन जाती है। तो नाउन का मतलब होता है किसी प्राणी का बोध कराना। तो लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला। अब सीखने वाला कौन हो सकता है, कोई बीएड का स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई आदि मानव हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। सीखते सभी हैं। आप ये सोचो कि कोई ना सीखे, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जितने अच्छी तरीके से सीखता है बोलते हैं कि वो व्यक्ति उतना ही तेज होता है। अब सारे प्राणियों को छोड़ दीजिए, अब हम अपने मानव की ही केवल बात करते हैं, ठीक। ये टॉपिक बहुत अच्छा है आपका और आप लोग इसको सुनते जाइए और समझते जाइए। नोट्स हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे आपको, और आप ये भी सुनिए देखिए, और जो चीज़ समझ में ना आए आप उनको व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। तो सीखने वाला, अब टोटल निकल के क्या आएगा, सीखने वाला। अब सीखने वाले की प्रकृति कैसी है, नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। अब यहां प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है, क्या होता है, स्वभाव। यहाँ नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे पृथ्वी एक नेचर है, ऐसा नहीं। यहाँ सीखने वाले का स्वभाव कैसा है। अगर सीखने वाले का स्वभाव, अब माना कि यहाँ पर एक प्राणी है, ठीक है। अब ये प्राणी कोई इंसान है, तो हमने यहाँ पर इंसान लिख दिया। अब इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, मतलब क्रोधी है, ठीक, या उदास है, समझ रही बात को, या दयालु है, ठीक है, या ईमानदार है, ठीक है ना, या चोर है, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब है कि एक सीखने वाले व्यक्ति का स्वभाव अगर क्रोधी है तो वो हर एक बात क्रोध में ही सीखेगा, उल्टी सीधी बात सीखेगा। उदास है तो उसका मन नहीं लगेगा, दयालु है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे गुण आएंगे, ईमानदार है तो वो उन्हीं चीजों को सीखेगा जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती है। नेक्स्ट आता है चोर। अगर एक व्यक्ति चोर है तो वो चोरी की चीजें ही सीखेगा, क्या सीखेगा, चोरी की चीजें, ठीक है। तो कहते हैं कि सीखने वाले का जैसा स्वभाव होता है प्राणी बिल्कुल वैसे ही सोचता है, ठीक है। अब इस चीज का एग्जाम्पल ले लो, ठीक, एग्जाम्पल तुमको देते हैं छोटा सा, इसको रब कर देते हैं। अब यहां देखो, सीखने वाला कौन है,
एक इंसान है या मानव, ठीक है, मानव का स्वभाव कैसा है, अच्छा है या गुड है, ठीक है, लेकिन वहां का वातावरण कैसा है, आप वातावरण भी देखिए कि वातावरण उसका गंदा है, कैसा है, गंदा। अब देखो यहाँ पर सीखने पे क्या होता है कि मानव का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका गुड पर्सनैलिटी है, लेकिन वहां का जो वातावरण है ना वो गंदा है। तो गंदे वातावरण में अगर अच्छा इंसान रहेगा तो वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसलिए अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, अच्छे समाज में और अच्छे वातावरण में रहने से ही लोग अच्छी बातें सीखते हैं। अगर सोचो, हमने आपको जब बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां एक हमने टॉपिक दिया था कि एक लोग डॉक्टर के यहाँ रहता है, ठीक है, और एक व्यक्ति चोर के यहाँ रहता है। तो जो व्यक्ति अगर ये मानव प्राणी चोर के यहाँ रहेगा तो क्या बन जाएगा, चोर, और ये व्यक्ति अगर डॉक्टर के यहाँ रहेगा तो क्या बनेगा, डॉक्टर, या डॉक्टर जैसे इसमें लक्षण आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति क्या होगी कि व्यक्ति है कि जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का ही प्रभाव बच्चे के ऊपर या प्राणी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक 30 तारीख को ही पढ़ाऊंगा।